तो हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो तुम सब। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हाई स्कूल टॉपर्स। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जल्दी ही मैं आपकी सी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके लिए एक नई क्लास लेके आऊँगा, तो आज मैं आपके लिए वो क्लासेस लेके हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी सी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे और आप उसको कैसे हल कर पाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि सी लैंग्वेज होती क्या है, यानी कि सी लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो देखो, जान लेना कि सी लैंग्वेज एक सामान्य प्रयोजन व प्रोसेसिंग भाषा है जिसे 1972 में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। क्या इसकी प्रभावशालिता कहाँ पे आती है, तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दोनों ही बनाने के लिए प्रयोग करी जा सकती है। साथ ही साथ ये सरल होती है, तेज होती है और शक्तिशाली भाषा है, यानी कि जल्दी ही इसकी कोडिंग कर सकते हो आप। जितनी तेज़ी से ये वर्क करता है उसको कोई मैच नहीं कर सकता, और साथ ही साथ जल्दी ही इसे क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूँ तो सरल व संरक्षित भाषा होती है, उच्च एवं निम्न स्तरीय दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद तीसरा होता है कि पुनः प्रयोग कोड लिखने की सुविधा होती है, यानी कि अगर मान लो में कहीं पे एरर्स हो जाते हैं तो हम इसमें आसानी से कुछ भी नया लिख सकते हैं। उसके अलावा अनेक डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स का समर्थन इसमें हम लगाते हैं, तो इसमें जितने भी प्रकार के आप काम करना चाहो वो कर सकते हो। साथ ही साथ एक पोर्टेबल भाषा है। पोर्टेबल भाषा का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तुम आराम से इसको चला सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें जानना होगा कि सी भाषा के उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर पाते हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जैसे कि यूआईएनएक्स बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एम्बेडेड सिस्टम की प्रोसेसिंग में भी हम कभी कभी करते हैं। गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि आसान होती है और जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बनाने में, देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, तो ये बेटा एक भाषा ट्रांसलेटर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक भाषा ट्रांसलेटर है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझता नहीं है, उसे क्या, उसे मशीनरी लैंग्वेज चाहिए, और सी लैंग्वेज भी क्या है, एक मशीनरी लैंग्वेज है। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जिनसे हम ट्रांसलेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगले हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है सी भाषा के टोकन। तो सी भाषा के देखो बेटा 5 प्रमुख टोकन्स हैं। पहले हैं, हम उसमें कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ सिंपल सिंबल्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि इनको कहते क्या है, वह किस तरीके से। देखो, कीवर्ड्स हम किसे बोलते हैं, आरक्षित शब्द। आरक्षित शब्द का मतलब जहाँ पे हम एक दूसरी लाइन शुरू करने जा रहे हैं या एंड कर रहे हैं वहाँ पे हम लगाते हैं, जैसे इफ़, एल्स, वाइल, फॉर और एक्सेट्रा। दूसरा है बेटा आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर प्रोग्रामर द्वारा दिए गए नाम, जैसे कि सम या मेन, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ कांस्टेंट, तो बेटा कांस्टेंट ऐसे चिन्ह होते हैं या मान होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि अगर मैं 10 से डिवाइड करना है तो 10 की टेबल ही रहेगी। उसके बाद 3.14, जैसे पाई का मान होता है 3.14, तो उस चेंज तो नहीं कर सकते। अगर हमने ए सिंबल लगाया तो ए सिंबल ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ऑपरेटर्स, तो देखो याद रखना कि गणना या तुलना के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, जैसे प्लस का सिंबल हो गया, माइनस हो गया, इनटू का सिंबल हो गया, डिवाइड का सिंबल हो गया, ये सारी चीज़ें। पांचवा याद रखना, सिंपल सिंबल्स। तो स्पेशल सिंबल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, देखो स्पेशल सिंबल्स हमारे पास कुछ ऐसे, देखो ब्रैकेट्स वाले होते हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं बिग ब्रैकेट होता है, पाई होता है, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो हम स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि हमने ये चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा तो उसका एक जल्दी से उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, पहला बच्चा हमारा क्वेश्चन है, सी भाषा के जनक कौन है। तो आपको बताना है कि डेनिस रिची क्या है, उनके जनक माने जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि भैया कब विकसित करी गई थी सी भाषा, तो 1972 को किसने करी थी, तो डेनिस रिची ने ही करी थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है सी भाषा को उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम्स दोनों को डेवलप करने में हम कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि सी भाषा कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं, तो याद रखना 5 प्रकार के होते हैं। और आखिरी आपका क्वेश्चन है कौन सा कीवर्ड है, यानी कि कौन सा एक कीवर्ड है, तो याद रखना आपको INT यानी कि इनिट जो होता है वो हमारा एक कीवर्ड होता है। अब क्या है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें आपकी जो सी लैंग्वेज की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो यानी कि सी लैंग्वेजेस से लगभग आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन से आपने 5 मार्क्स तो ऑब्टेन कर लिए। अब जल्दी ही सीरीज़ में मैं आपके लिए एक अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं।